प्रशांत किशोर जी हर घर में एक बेवड़ा बनाना चाहते हैं, हर चौक पे ठेका खुलवाना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी। इसलिए आज जान रहे हैं कि जितने भी शराब माफिया या फिर जो भी है, सब पे सरकार पूर्णतः कानूनी कार्रवाई करके हमारी मद्य निषेध के प्रशासन की जो टीम है पूरी तरह से उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। उस बीच में प्रशांत किशोर जी शराबबंदी पे राजनीति करते हैं। वो प्रशांत किशोर आज बिहार में नए रूप से एक सरकार बनाने के लिए खुद एक चेहरा बनते हैं, जिनको पहले बिहार में लोगों की समस्या नजर नहीं आती थी। वही माता बहनें जब रोड पे किडनैप हो जाती थी उस समय कहाँ थे प्रशांत किशोर? वही भाइयों पे हमारे जब लाठी चलता था तब कहाँ थे प्रशांत किशोर? अभी भी तो लाठी चल ही रहा है ना। लाठी छात्रों पे नहीं, छात्रों के बीच जो कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्रों के बातों को, मुद्दों को भड़काने का काम करते हैं, उन पे लाठी चला है। जो छात्रों की समस्याओं से राजनीति करते हैं वैसे लोगों पे लाठी चला है। उस छात्रों की समस्याओं पे राजनीति न किया जाए। बिहार में जो है कुछ महीना बाद जो है विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो है पहले था एनडीए वर्सेस इंडिया, लेकिन बीच में जो है एक नया पार्टी आ गया है, उनका नाम है जनसुराज। जनसुराज जो है ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है ना एनडीए ना इंडिया, ओनली फॉर जनसुराज। ऐसे में अभी हमारे साथ लोजपा के छात्र जिलाध्यक्ष अमृत जी है। कैसे देखते हैं इस मामला को, छात्रों के लेकर के जिस तरीके से जनसुराज लगातार धरना पर बैठे रहे, क्या कुछ सोच रहे हैं? स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का कि कीमती समय निकाल के मेरा ये कुछ बोला हुआ सब सुन रहे हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि आप जैसा अभी चर्चा कर रहे थे कि एनडीए और इंडिया, बिल्कुल ये बिहार में ये इंडिया टूट के महागठबंधन हो जाता है। इंडिया में एक ऐसी इंडिया जिसका अलायंस का नाम रखा गया है इंडिया अलायंस जिसको हम कहते हैं, वो बिहार में टूट के महागठबंधन हो जाता है। ये कहीं दिल्ली में कभी टूटते हैं, कभी कर्नाटका में टूटते हैं, कभी राजस्थान में टूटते हैं और बिहार में भी टूट के महागठबंधन हो जाते हैं। दूसरी बात आपने कही हमारे प्रशांत किशोर जी के नाम, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रशांत किशोर जी के लिए कुछ टैगलाइंस है जो मैं कहीं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा था। बिहार को बर्बादी का नजरिया दिखाने वाले प्रशांत किशोर, बिहार में छात्रों को आक्रोश को राजनीति का मुद्दा बनाने वाले प्रशांत किशोर, खुद बिहार के बच्चों को रोड पे बिठा के वैनिटी वैन में सोने वाले प्रशांत किशोर, उनसे अगर हम मुख्यमंत्री के चेहरे वैनिटी वैन क्या आप बात कर रहे हैं? देखे नहीं, रोड पर बिता रहे थे, अनशन पर बैठे थे। अनशन पे तो फोटो खिंचाने के टाइम बैठे थे, बाकी बाद में जो करोड़ों का जो बगल में वैनिटी वैन खड़ा था उसकी सच्चाई को क्यों नहीं दिखाते हैं लोग? अच्छा, मैं उस सच्चाई को कैसे भूल जाऊं जो आज दो साल से यह कह रहे हैं कि महिलाओं के बीच जाना चाहिए, बुजुर्गों के बीच जाना चाहिए। उनकी यही सोच आज से 4 साल पहले कहाँ थी? अच्छा, जिन पे यह कई सारे इल्जाम ऐसा लगता है और कई सारे लोग ऐसा चर्चा करते रहते हैं। मैंने भी कहीं सुना था कि वो ही एक ऐसे निर्णायक थे एक लंबे समय तक भारत की राजनीति में, जो यह तय करते थे कि केंद्र और राज्य में किसकी सरकार बनेगी। वो प्रशांत किशोर आज बिहार में नए रूप से एक सरकार बनाने के लिए खुद एक चेहरा बनते हैं, जिनको पहले बिहार में लोगों की समस्या नजर नहीं आती थी। वही माता बहनें जब रोड पे किडनैप हो जाती थी उस समय कहाँ थे प्रशांत किशोर? वही भाइयों पे हमारे जब लाठी चलता था तब कहाँ थे प्रशांत किशोर? अभी भी तो लाठी चल ही रहा है ना। लाठी छात्रों पे नहीं, छात्रों के बीच जो कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्रों के बातों को, मुद्दों को भड़काने का काम करते हैं, उन पे लाठी चला है। जो छात्रों की समस्याओं से राजनीति करते हैं वैसे लोगों पे लाठी चला है। उस छात्रों की समस्याओं पे राजनीति न किया जाए। एनडीए की सरकार इतनी अंधी नहीं है। जो सरकार छात्रों के लिए नौकरी का ऑप्शन निकालती है वो उसका जवाब भी देगी। छात्रों के हित के लिए ही नौकरी का ऑप्शन निकलता है। कैसे आप अंधी नहीं है कह रहे? शराबबंदी लगा दिया है। प्रशांत जी कहते हैं कि शराब को चालू करवाएंगे, हाँ, हमारा बिहार विकसित होगा। शराब को चालू करके बिहार विकसित होता है तो मैं गुजरात में क्यों शराब चालू नहीं है? अच्छा, क्या गुजरात से ज्यादा डेवलप एरिया भी है कोई? इतनी व्यापार, इतनी इंडस्ट्री और इतने लोग काम कर रहे हैं वहां पर, इतने एजुकेशन की सिस्टम है, फिर वहां भी शराब बंद है तो क्या वहां विकास नहीं हुआ? प्रशांत किशोर जी हर घर में एक बेवड़ा बनाना चाहते हैं, हर चौक पे ठेका खुलवाना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी। इसलिए आज जान रहे हैं कि जितने भी शराब माफिया या फिर जो भी है, सब पे सरकार पूर्णतः कानूनी कार्रवाई करके हमारी मद्य निषेध के प्रशासन की जो टीम है पूरी तरह से उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। उस बीच में प्रशांत किशोर जी शराबबंदी पे राजनीति करते हैं, लोगों को मन जी, वो कह रहे हैं कि ये सरकार का नहीं है फैसला लेना, लोगों का, आम जनता का खुद को फैसला करना है कि हम शराब पिए ना पिए। शराब पीना जनता का फैसला होगा, पर शराब पी के घर में माता बहनों को मारना का किसका फैसला है?
अच्छा। जब वही पत्नी उनकी हाँ। जब घर में जाते हैं बाहर से शराब करके पी करके और अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, यह निर्णय किसका होगा? तो अगर सरकार इस पे लगाम लगा रही है, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार अगर इस पे लगाम लगा रही तो सरकार गलत हो गई। आप फिर आके वही पुराना दौर बिहार को देना चाहते हैं कि वही लोग जो अपनी पत्नी पे अत्याचार करते थे उनको फिर से आप बल देना चाहते हैं। अच्छा। आज के समय में सरकार, आज आप घरेलू हिंसा का समस्या देखिए, एक बार आप बिहार का डाटा निकालिए, पहले से कितना कम हुआ है घरेलू हिंसा। वो आज अगर बिहार में कोई अगर शराब पीने के लिए सोचता है तो उसके मन में और जहन में सबसे पहला डर प्रशासन का बैठता है कि मैं अगर शराब पी के कहीं कुछ करूंगा तो सबसे पहला एक्शन मेरे पे प्रशासन लेगा। यह डर खत्म करना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी। जंगल राज पार्ट 2 कायम करना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी। तो इन तरह की देखिए, अभी नए नेता है, राजनीति चमका रहे हैं, ठीक है, अभी नहीं चमक पा रहा है, इसीलिए नए नए मुद्दों को किसी तरह से उलझा के और इसको छात्रों की हित में न जाके। आपको ये नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में शराब बंदी है, फिर ये जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत कैसे हो रही है सर? देखिए, सरकार नियम लगा सकती है, उस पे जबरन लोगों पे कब्जा नहीं कर सकती है सरकार। एक प्रशासनिक व्यवस्था है, एक प्रशासनिक ढांचा है जिसके अंतर्गत उसकी सुरक्षा दी जाती है, उसमें लोगों पे नियंत्रण रखा जाता है, पर सरकार उसको काबू नहीं कर सकती, पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती। सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। पर मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं अपने घर में बैठ के किसी किचन के रूम में अगर एक जहरीली एक्सपेरिमेंट करके और उससे शराब बीन के पी लूँ तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। इस पे सरकार कैसे लगाम लगाएगा? मेरे घर के किचन में तो प्रशासन सरकार नहीं घुसा सकती है ना। अच्छा। इसके लिए सरकार के साथ हमें भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। क्यों करना शराब पीना? क्या शराब पीने से इतनी अच्छाई है शराब में कि हम उसको पी के जी सकें? शराब हमारे शरीर को बर्बाद करता है, हमारे घर को बर्बाद करता है, हमारी आर्थिक स्थिति को बर्बाद करता है। क्यों पीना? जब सरकार इस पर लगाम लगा रही है तो हमारे हित की बात कर रही है सरकार। पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो उसी सोच को प्रमोट करते हैं और समाज और इस राज्य को बर्बाद करने का साजिश करते हैं। इतना इन्वेस्ट किए हैं अपने जो कैंपेन में, अच्छा, लाखों करोड़ों जो इन्वेस्ट किए हैं, अपने सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ जो अपने कैंपेन में गाड़ी घुमाने में, अपना कैंप लगाने में, लोगों को रिझाने में, बाइक के लिए पैसा देने में जो खर्चा किए हैं, रिकवरी के लिए कुछ तो चाहिए। वही रिकवरी नहीं हो पा रहा है। यह चर्चा है प्रशांत किशोर जी की कि वो रिकवरी नहीं हो पा रही है। प्रशांत किशोर जी शुरू से बिजनेस माइंडेड आदमी है, सोचे इन्वेस्ट करेंगे, बिहार की जनता वोट दे देगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं बन पाए। जनता ने 4 उपचुनाव में उनको उनका हैसियत दिखा दिया। तो वो बौखलाहट है। वो कह रहे हैं कि एनडीए जो है ना, हिंदू मुस्लिम लेकर के लड़वाती है, धर्म की राजनीति करती है। मैं खंडित करता हूं ऐसे बयानों को। क्या एनडीए में आप जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्या एनडीए के दलों में मुस्लिम की समर्पण नहीं है? अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जेडीयू में देखिए, एक से एक मुस्लिम नेता है, एक से एक मुस्लिम। गुलाम रसूल वलियाबी क्या हिंदू है? वो भी तो मुस्लिम है। जेडीयू के इतने बड़े नेता है। आप देखिए बीजेपी में ये शाहनवाज हुसैन, क्या आपको मुस्लिम हिंदू है? वो भी तो मुस्लिम है। उनकी आस्था क्यों एनडीए में है? फिर वो आरोप झूठे हैं क्या? बिल्कुल, मैं सिरे से खारिज करता हूं ऐसे आरोप को जो यह कहती है कि एनडीए की सरकार हिंदू और मुस्लिम करती है। हमारे हर एक धर्म को जीने की और उसको आगे लेके चलने की आज़ादी हमें देता है। हमारे एनडीए के कितने, कोई भी ऐसा पार्टी का झंडा देखिए जिसमें क्या हरा कलर नहीं है? क्या हमारे बीजेपी के झंडे में हरा कलर नहीं है, भगवा नहीं है? हम तो एकता का प्रतीक है। कुछ ऐसे लोग जिनको इस एकता से डर है, जो एमवाई समीकरण जैसे समीकरणों की बात करते हैं, अच्छा, जो नीतीश कुमार जी की महिला वोट बैंक को तोड़ने के लिए अपना साजिश महिलाओं के बीच जाने का करते हैं, ऐसे लोगों को हिंदू मुस्लिम दिखता है। जब सरकार कोई नौकरी निकालती है तो वो हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं निकालती है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना आता है तो ये नहीं देखा जाता है कि देने वाला कोई हिंदू है या मुस्लिम है। बिल्कुल, देने से पहले यह देखा जाता है कि वो एक भारतीय है जो जरूरतमंद है, जिसको सरकारी योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। वैसे लोगों को योजना का लाभ मिलता है। फिर ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अपना राजनीति सिर्फ कभी चर्चा किए है नीतीश जी के महिलाओं को तोड़ना चाह रहे हैं,
कौन है वो जो तोड़ना चाह रहा है, थोड़ा देखिए, मैं बताना explain चाहूँगा करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ एक अपार महिलाओं का जन समर्थन और वोट बैंक है, जो कि कारण है हमारा शराबबंदी, क्योंकि महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। दूसरी चीज़, महिलाओं का समर्थन होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार जी की जो विकास की रफ्तार है, जिस तरह से वो विकास को लेकर बिहार में चल रहे हैं और पूरी तरह से बिहार में विकसित बिहार का एक विजन है उनका अपना, 7 निश्चय का जो योजना है, जो अभी वो धरातल पे लागू कर रहे हैं, तो इसमें महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। माता बहनों को जो आज जॉब में इतनी छूट मिल रही है, 35% जो आज हमारा आरक्षण मिल रहा है बहनों को, तो हमारी बहनें नौकरी कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना जैसे लाभदायक योजना जब हमारी सरकार लाती है, तो लोग को लगता है कि ये महिला वोटर तो वोट देगी नहीं। उनका जो बिजनेस के टाइप में जो राजनीति में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, जो पता नहीं कहाँ से लाए हैं, मेरे पास तो कोई डाटा नहीं है, हो सके किसी और के पास हो, पर ऐसा अपार पैसा जिसको अब कुछ भी कह सकते हैं आप, वो पैसा, इतना पैसा तो सही तरीके से कमाना बहुत मुश्किल है, और जो सही तरीके से कमाएगा वो इस तरह से पानी में तो नहीं ही बहाएगा, मेरे समझ से, हो सके मेरा समझ कम हो, पर वो पैसा का रिकवरी नहीं हो पा रहा है। तो यह जो बौखलाहट है, इसको लोगों के, ये बौखलाहट को लोग अपने अंदर नहीं समेट पा रहे हैं, और छात्र की छोटी सी एक प्रोटेस्ट को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाकर बिहार के छात्रों को बर्बादी के कगार पे ले जाने का चेष्टा किया जा रहा है, जो बहुत गलत है। मैं खुद एक छात्र हूँ, पर मुझे एनडीए के सरकार पे भरोसा है। एनडीए के सरकार पे, नीतीश कुमार के विकास की रफ्तार पे, चिराग पासवान जी जो युवाओं की मांग है, और चिराग पासवान के जो बोलने का शैली है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितने शिक्षित हैं, एक शिक्षित नेता को आप देखिए, आप सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक तरफ आप चिराग पासवान के एजुकेशन को देखिए, बोलने की शैली को देखिए, बात करने का तरीका को देखिए, आज भी जिस वो भी मिनिस्ट्री में है, फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में, उसकी रफ्तार को देखिए, और दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव को देखिए, आपको साफ नज़रिया, साफ अंतर दिखेगा। और ये अंतर मेरे लिए नहीं देखिए, अपने भविष्य के लिए देखिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए देखिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए देखिए, क्योंकि वो भविष्य हैं इस राज्य और इस देश का। तो ऐसे लोग जिनको इन सबों से दिक्कत है, जिनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय की योजनाओं से दिक्कत है, जिनको बीजेपी की विकास जो है उस पर विकास की योजनाओं पर दिक्कत है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन योजना, कई सारी, बहुत सारी सैकड़ों योजना है, इनसे दिक्कत है, जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो ये मुहिम, जो एक विजन डॉक्यूमेंट्री है कि हम बिहारी है, हम प्रथम होने चाहिए, एक बिहारी 100 पे भारी का जो नारा है, उसमें ही आपको ये उसके जैसा ही मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसा विजन जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इनसे जिनको दिक्कत है वो इस तरह की बातें करते हैं। प्रशांत किशोर जी अभी काफ़ी राजनीति उनको सीखने की ज़रूरत है। राजनीति का एजेंडा तय करने वाले खुद राजनीति करने लगे तो दुर्भाग्य है इस देश का, मेरे समझ से। ठीक है, समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, अभी हमारे साथ लोजपा के छात्र जिलाध्यक्ष अमृत जी थे, उन्होंने जो बात रखे, फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।